नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सबसे बड़ी साधना ध्यान लगाने की नहीं, ध्यान रखने की है। अतुल कृष्ण महाराज। हमीरपुर में 15 नवंबर मौधा क्षेत्र के गहबरा चौकी स्थित वृंदावन गेस्ट हाउस में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के 5वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास अतुल कृष्ण महाराज ने कहा कि मन, वचन और कर्म से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। जो व्यक्ति हमेशा सत्कर्म करता रहेगा वह परमात्मा का कृपा पात्र होता है। कहा कि संयोग ही नहीं बल्कि वियोग भी प्रेम है, क्योंकि वियोग में हर क्षण हर पल अपने प्रियतम को याद रखा जाता है। कथा के दौरान सुंदर भजनों व भगवती चर्चा में गोते लगवाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कथा में मुख्य रूप से कृष्ण गोपाल तिवारी, चुन्नू चच्चा, संतोष त्रिपाठी, विष्णु देव तिवारी, सुरेश चंद तिवारी, ब्रिजकिशोर तिवारी, सुनील तिवारी डंडा गुरु, डॉक्टर शिवदत्त तिवारी, राजकिशोर तिवारी, संध्या तिवारी, चंदू तिवारी, विनोद तिवारी, दिनेश चंद तिवारी, अरुण तिवारी, अनिल तिवारी, आदित्य त्रिपाठी एडवोकेट, रानू, बीरेंद्र तिवारी, राहुल देव तिवारी, सुशांत तिवारी, प्रशांत तिवारी, शिवम तिवारी, नमन तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे हैं। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। जीव की सबसे बड़ी साधना केवल ध्यान रखने की है। बस इतना सा मैं कह रहा हूं, ध्यान लगाने को नहीं कह रहा हूं। आंखें बंद करके ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान रखने की जरूरत है कि 24 आवर्स उनकी सत्ता मेरे जीवन पर है, उन्हीं की कृपा से हम जी रहे हैं। तो हम ऐसा जीवन जिए जो उनको खराब ना लगे। हम ऐसा कुछ ना सोचे, ना ऐसा बोले, ना ऐसा करें। तीन ही काम हमारे पास होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो ध्यान रखते हुए जीवन जीना, ये दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। और जो ऐसा जीवन जिएगा उस पर विपत्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसको हर विपत्ति से छुड़ाने को हमारे हनुमान जी तैयार हैं। उनकी एक चौपाई आपको याद होगी, संकट दे हनुमान छुड़ावे। लगातार 76 ईयर्स, 11 साल की अवस्था में छोड़कर गए थे और 89 साल की अवस्था में दोबारा मिलन हुआ था श्री राधा कृष्ण का। आप कल्पना करिए, लेकिन वो विपत्ति नहीं थी, क्योंकि केवल संयोग प्रेम नहीं होता, वियोग भी प्रेम होता है। उनकी याद में रहना, उनकी याद में आंसू बहाना, उनका सुमिरन करना, उनका गुणगान करना, ये अपने आप में प्रेम की अवस्था है। मैं समझता हूं कि मीरा से ज्यादा आंसू तो किसी के नहीं थे। मीरा अमर है, अमर प्रेम है, इसलिए वो साक्षात समाधि द्वारकाधीश। तो ये जो महारास है, ये केवल खाली भजन के समय नहीं है, आप उनका ध्यान रखना बस। इसलिए कलयुग की ये सबसे बड़ी साधना है। अगर ये ध्यान बना रहे, ये जो मोबाइल में टॉर्च जल रही है उसको बंद कर दें। आपके मोबाइल में टॉर्च जल रही है पीछे, मन क्रम वचन ध्यान जो मैंने कहा 7 दिन का ये सार है, ये सार है, यही महाराज है, यही गोपी भाव है, यही इसी को साक्षी भाव कहा है गीता में, इसी को स्थिति प्रज्ञ भी कहा है। अर्जुन पूछता है ना, प्रभु स्थिति प्रज्ञ के लक्षण क्या है? खैर, आप में से मुंडे मुंडे मंदिर भिन्ना, हर व्यक्ति की खोपड़ी में अलग प्रकार की बुद्धि है।
और मैं समझता हूँ कि सबने इसको ग्रहण किया होगा और सभी इसका लाभ भक्ति के क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। तो ये महारास, युगल गीत, गोपी गीत, ये लगातार 2-3 वर्षों तक आनंद पूरे ब्रज में रहा। इसलिए ब्रज में महादेव का एक नाम है गोपेश्वर महादेव। आप कभी उस मंदिर में शाम को जाएंगे तो उनकी मांग भरी जाएगी, बिंदी लगाई जाएगी, लिपस्टिक लगेगी, चोटियां बनेगी, चुनरी पहनाएंगे, उनको गोपी के रूप में श्रृंगार करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के महारास में महादेव भी शामिल हुए। तो जरा जब महादेव शामिल होंगे तो फिर मौधा वाले शामिल होंगे। ये जो क्षेत्र है पूरा, ये तो सब भगवान के भक्तों का ही क्षेत्र है। तो आइए जरा महारास में आप भी शामिल होइए। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।